हेलो, कैसे हैं बच्चे आप लोग। चलिए, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी मीडियम के लिए है ये लेक्चर्स, और ये पूरे नोट्स जो हैं हिंदी मीडियम के हिसाब से ही है। तो पहला चैप्टर क्लास 11 का जीव जगत लिविंग वर्ल्ड हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम नीट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट बताते चलेंगे, कौन सी लाइन क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पेशली जो है ये आपका अभी चेंज सिलेबस जो है हमारा नीट का, उसी के हिसाब से ही हम इसको देख रहे हैं। मतलब ये जो है आपका पूरा जो है चैप्टर रहेगा। तो चलिए देखते हैं लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी जीव होते हैं उन जीवों की यदि हम बात करते हैं तो उनके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जिनके द्वारा हम यह आपका बता सकते हैं कि यह जो है जीव है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है यानी जिनको देखने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। तो लिविंग जो होते हैं इन सभी के अंदर में वृद्धि ग्रोथ देखने को मिलती है। इनमें रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन मिलता है। पर्यावरण के प्रति संवेदना जो है यहाँ पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, स्वयं के प्रति जो है आपका यहाँ पर संगठित होना, स्वयं की प्रतिकृति बनाना, प्रतिक्रिया या उद्गम जो है ये आपके कुछ लक्षण हैं। तो यहाँ से प्रश्न कैसा बन सकता है हमारे लिए, तो निम्न में से कौन जो है आपका जीवों के अभिलक्षण है या निम्न में से कौन जीवों का अभिलक्षण नहीं है, या कौन सा जो है सुस्पष्ट लक्षण है कौन सा सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए वृद्धि जो है आपका ग्रोथ जो है यह जीव और अजीव दोनों में पाई जाती है। जीव के अंदर में वृद्धि जो होती है यह आंतरिक रूप से होती है, जबकि अजीव के अंदर में बाह्य रूप से वृद्धि देखने को मिलती है। बाह्य रूप से वृद्धि का उदाहरण जैसे हम देखेंगे तो एक लकड़ी को आपने यदि हमने क्या किया पानी में रखा तो वो फूल जाती है। तो फूलने के पश्चात यहाँ पर जो है यह वृद्धि तो हुई है, आकार में इनकी वृद्धि दिखाई तो देती है, किंतु यह लकड़ी जो है जीव नहीं कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ और आपका रिप्रोडक्शन जो है इनमें हमें कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। क्या अपवाद होते हैं आगे हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के जो इस क्लास के लिए वृद्धि की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वृद्धि जो है होते हैं इनके दो आपके जो है क्या है अभिलक्षण है। द्वियुग्मी अर्थात दो कपल में हमेशा जो है साथ में यह लक्षण देखने को मिलता है। पहला लक्षण होता है इसमें भार में वृद्धि और दूसरा होता है संख्या में वृद्धि। देखिए दोनों चीज़ साथ साथ ही हो रही है, संख्या बढ़ेगी तो भार बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है वृद्धि के साथ ही संबंधित है। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर में यदि हम देखते हैं तो बहुकोशिकीय जीवों में विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। जितनी ज़्यादा संख्या कोशिकाओं की बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इनके अंदर में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। पादपों के अंदर में वृद्धि की बात करते हैं तो पादपों में जो यह वृद्धि होती है यह जीवन पर्यंत देखने को मिलती है। अर्थात पादपों में जो विभाजन होता है यह मेरिस्टेमेटिक विभ्योजतक ऊतक में पाया जाता है। यह इनके शीर्षस्थ भाग में जो है क्या होती कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलता है, और ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, जिसके कारण इनमें वृद्धि जो है क्या है जीवन पर्यंत चलता रहता है। जबकि हमारे अंदर में एनिमल्स के अंदर में जंतुओं में यह वृद्धि जो है यह कुछ ही कोशिकाओं के अंदर में जीवन पर्यंत होता है, बाकी सभी में एक लिमिट के बाद में यह बंद हो जाता है। ठीक है, तो जंतुओं में विभाजन जो है यह आपका जैसे कि हम बात करेंगे आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, त्वचा का निर्माण, ये जो है कैसा है यह जो है आपका विभाजन के द्वारा जो है क्या होता है देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीवों की बात कर लेते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों के अंदर में यहाँ एक ही कोशिका है, तो फिर संख्या और आपका जो है भार में बढ़ना जो है कैसे हम इसको वहाँ पर मानेंगे कि भैया ये आपकी वृद्धि हो रही है। तो देखिए एक कोशिकीय जीवों के अंदर में संख्या के द्वारा जो है आपका वृद्धि मानेगा, यानी 1 से 2 कोशिका हो गई अर्थात वृद्धि हुई है। और दूसरा इनमें जो है इनका कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म बढ़ता है, तो भी हम जो है क्या कर सकते हैं इनमें वृद्धि को इनके द्रव्य के नाप से बताया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि प्रत्येक चीज़ जो वृद्धि करता है वह जीव हो कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे हमने लकड़ी का उदाहरण दिया ना, लकड़ी जो है क्या हो रही है फूल रही है, मृदा जो है इसकी मोटाई बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीव है। ठीक है, जीव जो है क्या है तो वह जो आपका क्या हो वृद्धि करे, तो वृद्धि करेगा तो उसमें मतलब जीव होगा तो वृद्धि करना तो आवश्यक है, किंतु जो वृद्धि कर रहा है वो जीव हो यह आवश्यक नहीं है ना। तो एक कोशिकीय जीवों के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है क्या है ये जो है आपका
पारस्परिक विशिष्ट घटना है। म्यूचुअल जो है आपकी यहाँ पर ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आज यहाँ तक ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर इसके बाद हम देखेंगे इनसे संबंधित, और अगली जो है आपके छोटा सा लेक्चर लेंगे जिसमें हम रिप्रोडक्शन जो है इसको आपका कंसिडर करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब जो सिर्फ और सिर्फ जीवों में पाई जाएगी, अजीब में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वृद्धि जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, हमने देखा ना अजीब के अंदर में भी वृद्धि मिलती है। दूसरा रिप्रोडक्शन जो है ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जैसे खच्चर वगैरह, इनके अंदर में प्रजनन तो नहीं हो सकता, किंतु ये अजीब है क्या? नहीं है, इसलिए ये जो है इनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना। कॉन्शियसनेस जो है ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है आपकी आती है इनके अंदर में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो है आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है? तो देखो रिप्रोड्यूस नहीं करने वाले म्यूल, खच्चर होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, माइकोप्लाज्मा और जो मधुमक्खी, रानी मक्खी जो होती है, ये क्या करती है? इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी, टेस्ट ट्यूब में अगर करते हैं तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये ना तो जीवित है ना अजीवित है। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, है ना लिविंग कहलाएगा ना नॉन लिविंग है ना। ये लिविंग रिएक्शन इन नॉन लिविंग थिंग जो है ऐसा होना चाहिए, इसका आंसर जो है ना। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव फ्रेगमेंटेशन है ना। तो अभी प्रजनन वाला हमने देखा नहीं है, तो प्रजनन वाला जब देखेंगे तो उसमें आपका ये वाला चीज़ जो है कवर करा देंगे। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, इनको हम देख लेंगे। देखो जैसे ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ये हम बता रहे थे आपको, है ना। ग्रोथ क्या है? तो नंबर और मास में जो है क्या हो जाना? इंक्रीज होना। ये दो उसके लक्षण है आपका, संख्या और मास में वृद्धि होना, है ना। यही द्वियोग में जो बोल रहे थे आपका। हाँ ठीक, चलिए 7वें का जैसे देखिए, लिविंग अनएक्सेप्शन, बिना बिना अपवाद के किसके द्वारा कर सकते हैं? तो ग्रोथ में तो अपवाद है, रिप्रोडक्शन में अपवाद है, और रिस्पॉन्सिवनेस जो है बिना अपवाद के है ना। रिस्पॉन्सिव यानी कि बाहरी वातावरण के प्रति जो उद्दीपनता है, ये सिर्फ और सिर्फ जीवों के अंदर होगा, नहीं होगा। सिलेक्ट नॉन लिविंग, जो ग्रोथ वृद्धि दिखाने वाले कौन हैं? ये सब की सब दिखाएंगे आपका। ठीक है, रेत के धीरे धीरे बढ़ते जाना, माउंटेन की जो है उसमें जमा हो के परत से बढ़ना, बोल्डर, ये सब के सब जो है अजीब है, जो वृद्धि दिखाते हैं आपका। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी सिर्फ लिविंग में मिलता है, तो ग्रोथ तो नहीं है ना। ये सिर्फ लिविंग के अंदर में नहीं है ग्रोथ आपका। दूसरा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये भी डिफाइनिंग नहीं है। मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये 3 चीज़ें हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन नहीं करता है आपका? ये तीनों की तीनों है। ठीक है, हाँ, म्यूल भी आपका प्रजनन नहीं करेगा, वर्कर भी नहीं करेगा, इनफर्टाइल जो है ह्यूमन कपल्स भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का देखेंगे।